कैसे हो सभी लोग। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और वीडियो का सीन क्या था, जिम कंटिन्यू थी लेकिन बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो आज किया है जैसे हर कोई बचता है, वो है लेग्स और वार्म अप वगैरह सब कुछ कर लिया था मैंने, ठीक है। और वार्म अप का जो पहला सेट रहा था मेरा, वो सिंगल लेग हैम कर्ल रहा था और उसके 2 सेट लिए थे मैंने और काफ़ी स्क्वीज़ करके और कंट्रोल में मारे थे। उसके बाद ये पहला मैंने हैम कर लिया और क्योंकि मैं वार्म अप था अच्छे से, तो मैंने पहला सेट ही थोड़ा सा हैवी लिया। और मुझे लगता है कि अगर वार्म अप काफ़ी अच्छा हो तुम्हारा और मसल तुम्हारी एकदम बर्न हो जाए वार्म अप में ही, तो पहला सेट हैवी होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम भले ही वेट ड्रॉप कर सकते हो और वही मैंने किया। मैंने सेकंड सेट से अपना वेट थोड़ा सा ड्रॉप कर लिया था। तो मेन तो मैं काफ़ी हैवी सेट कर रहा था, लेकिन हैवी है मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए मतलब वार्म अप सेट हो रहा होगा, लेकिन नहीं, मेरे लिए काफ़ी था। तो मेरा पूरा मोटिव ये नहीं था कि मैं सिर्फ वेट को ऊपर नीचे करता रहूँ या फिर मैं सिर्फ वेट को मेरे को अपना कर्ल करना है या फिर वेट को ध्यान है मेरा, नहीं, मेरा वेट पे ध्यान नहीं था। मेरा ऐसा फंडा रहता है कि तुम हैवी लिफ्ट करो लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में करो और कम से कम तुम्हारे बहुत मिनिमम निकले भी तो 6 रैप से कम नहीं निकलने चाहिए और मैक्सिमम तुम्हारे 15 रैप होने चाहिए, 12-15 मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो मेरे लिए वो एक कार्डियो का फॉर्म हो जाता है, तो फिर मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। तो हैवी वेट और कंट्रोल मारना चाहिए जिसमें मसल पे एकदम टेंशन बनी रहे। और सो लाइक डेट मेरे को सेट्स करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं वैसे ही कर रहा था। और मैंने इन टोटल 4 हैमकर लिए थे और मैंने 2 लेग एक्सटेंशन लिए थे और काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। मैंने इन टोटल 6 सेट लिए और मैं स्क्वाट्स भी लेना चाह रहा था, लेकिन फिर सीन क्या हुआ कि टाइम का इशू हो गया, तो फिर मैंने उसको रहने दिया। तो हैम्स मैंने 4 सेट करके ख़त्म किए थे और 2 सेट मेरे वार्म अप के रहे होंगे, तो वो 4 ही मानते हैं इन टोटल। और मैंने 4 सेट में हैम ख़त्म किए थे। उसके बाद मैं क्वाड्स पे स्क्वाट्स करने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने क्लॉक को घड़ी को देखा और फिर देन आई जस्ट कि मैंने देखा और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, देन आई स्टॉप्ड और मैं लेग एक्सटेंशन पे आ गया। और क्विक वे टू बर्न योर क्वाड, और मुझे वो लगता है कि आप सिंगल लेग एक्सटेंशन करो और सेम वही फंडा तो मेरा समय सेम रहता है कि जितना हैवी लिफ्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर भी शायद 40 या 47 लिफ्ट कर रहा था और ऑल्टरनेट किए मैंने 5 रैप ईच। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है थोड़े से टाइम के अंदर अपने क्वाड्स को हैवीली बर्न करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने 5 रैप ले रहे हो आप, उसके बाद आप सेकेंड लेग पे 5 ले रहे हो, तो आपको एक लेग आपका उतनी देर के लिए जो भी 10 सेकंड या 15 सेकंड है उसके लिए रुक गया और रुक गया तो उसको रेस्ट मिला। तो ये एक तरीके से रेस्ट पॉज की कैटेगरी में जाता है और ये एक बहुत बेस्ट वे होता है छोटे से टाइम के अंदर अपने क्वाड्स को बहुत ज़्यादा बर्न करना इतना। और इसमें वेट को तो मैं मतलब उस लेवल में लेता हूँ कि मेरे ज़्यादा नी पे लोड ना आए, और क्योंकि नी पे लोड आएगा तो इंजरी के चांस रहते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो 40-47 मेरे लिए डिसेंट रहता है, तो मैं वही ज़्यादातर करता हूँ और इसके ऊपर मैं अभी तक जा भी नहीं पाया और वो एकदम सफिशिएंट रहता है इतना वेट मेरे लिए। तो और अपना सफिशिएंट वेट ही चूज़ करना चाहिए और जो तुम्हारी मसल को चाहिए, जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए, वो इन द जिम वही ट्राई करो। कुछ फैंसी ऐसा औरों का देख के ट्राई मत करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो